बच गया है विकास दुबे के पीछे कोई ऐसा जो था मास्टरमाइंड? बिल्कुल यही लगता है इस कहानी को सुन के, इस सब चीज़ों को देखकर जो अभी तक हमारे बीच में चल रहा है। दोस्तों, ये एक मूवी नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जिसको आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे और बाद में भूल के चले जाएंगे। ये एक रियल लाइफ है और रियल लाइफ में इस तरीके की जब कहानियाँ सामने आएंगी तो आप सवाल उठाएंगे क्योंकि सवाल हमारे जहन में आएंगे। जिस तरीके की कहानी बनाई गई, पहले तो वो सफारी में था, विकास दुबे को सफारी गाड़ी में लेके जा रहे थे, तो वो महिंद्रा की गाड़ी में कैसे पहुंचा? सवाल नंबर दूसरा, मीडिया को बहुत पहले रोका गया, क्यों? क्या ऐसा खतरा उनको लगा था कि मीडिया को पहले रोक दिया गया, या ऐसा कोई काम की जानकारी नहीं देना चाह रहे थे कि मीडिया को पता लगे? दूसरी बात जो हम कर चुके हैं मीडिया के लिए, तीसरी बात यह है कि एनकाउंटर इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? और कहा गया है, बताया ये जा रहा है कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी। आप खुद सोचें, विकास दुबे के पैर में रॉड डली हुई थी। शायद कहानी बनाने वाले ये बात भूल गए कि विकास दुबे के पैर में रॉड डली हुई है, वो भाग नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं वो भागने की कोशिश कर रहा था। बहुत आसानी से पुलिस वाले की बंदूक भी उसने ले ली, 6 लोगों को जख्मी भी बना दिया, और भागते भागते हो सकता है उसका सेल्फी खिंचवाने को मन करा हो, इसलिए वो मुंह फेर के उनकी तरफ खड़ा हुआ और 3 गोलियां उसके छाती में डाल देते हैं। यही कहानी इस वक्त चल रही है, और सोच के आप लोग यही सोचेंगे कि हम रियल लाइफ में हैं या हम अपने कोई मूवी या फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि सब इस तरीके से आजकल चल रहा है। लेकिन सवाल निशान यहाँ सबसे बड़ा अगर है तो वो ये है, कानून का इसमें क्या रोल है? कानून किस जगह पे है? और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इस चीज़ पे पिटीशन फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों ने ये याचिका दायर कर दी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानियाँ जब सामने आएंगी तो सवाल उठेंगे तो छानबीन भी होगी। लेकिन क्या सिचुएशन थी कि ऐसी कहानी बनाई गई? क्या सिचुएशन थी कि विकास दुबे को इस तरीके से एनकाउंटर में मारा गया? एक बार सवालों को रख देता हूँ। पहला सवाल, विकास दुबे ने खुद सरेंडर करा था तो उसको क्यों भागने की नौबत आई? दूसरा, उसके पैरों में रॉड डली हुई थी तो उसने भागने की सोची कैसे? तीसरी बात है, क्या पुलिस की गन लेना इतना आसान है? चौथी बात है, सफारी गाड़ी से महिंद्रा की गाड़ी में कैसे आया विकास दुबे? पांचवी बात, मीडिया को बहुत पहले क्यों रोका गया? छठी बात, इस विकास दुबे के पीछे और कौन था जिसकी वजह से इसका इतनी जल्दी एनकाउंटर करना पड़ा? सातवीं बात, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया ने इसका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? विकास दुबे से एक बार भी पूछा क्यों नहीं गया, क्या सच में वो इस काम के पीछे था? 8 लोग जो मारे गए पुलिसकर्मी, क्या विकास दुबे ही उसके पीछे था? विकास दुबे के मुंह से एक बार भी इंटरव्यू नहीं हुआ। और भी ऐसे कई सवाल हो सकते हैं आपके जहन में या मेरे जहन में, जिसको अभी हम लोग पूछने वाले हों या पूछ सकते हैं। लेकिन बात यही आती है कि कोई ना कोई तो ऐसा था जो अभी सेफ है, जो बच गया है, और पुलिस वालों को जो 8 लोग मारे गए उनको न्याय नहीं मिला। कानून का इतना रोल इसके बीच में नहीं था, क्योंकि लोगों ने मूवी में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बोला है कई बार कि कानून को अपने हाथ में मत लो। लेकिन यहाँ हम यही देख रहे हैं, कहानी बनाई जाती है, बताई जाती है, और इसके बाद अगर इसी तरीके से चलता है तो किसी को भी पकड़ के मार देना बहुत आसान होगा। जी हाँ, बिल्कुल, किसी को भी पकड़ के उस पर कहानी बना के उसे मार देना बहुत आसान होगा। जान की कोई कीमत नहीं। यहाँ कानून की कोई फिर बीच में वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर इस तरीके